अपने चैनल एडुमाउंट एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम। जो भी छात्र नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप सभी विद्यासागर अंकगणित का नाम सुने होंगे, तो उसी किताब का सेकंड चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो उस बुक के इस सेकंड चैप्टर का हम सभी जितना भी क्वेश्चन है उस सभी का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें का। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए साथियों, हम इस क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, केवल सॉल्यूशन करेंगे नंबर्स को दे करके। तो आप इस चीज को समझिएगा और साथ ही साथ आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान, तो ध्यान रखिए कि कभी भी स्थानीय मान पूछे, 8 यहाँ पर है, इसके बाद कितने अंक है? दशमलव किधर 1, 80 इसका स्थानीय मान हो जाएगा, यही इसका स्थानीय मान होगा। तो स्थानीय मान जो भी पूछे वो नंबर, और इसके बाद देखिए कि उस अंक डिजिट के बाद कितने अंक हैं, जितने भी अंक होंगे उतने जीरो दे देंगे तो हमारा स्थानीय मान होगा। और जो भी नंबर का जातीय मान पूछे, तो जिस भी नंबर का जातीय मान पूछे वही इसका आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम पूछे कि बताइए भाई इस 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 ही इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये बोला गया है 27307 में आए दोनों के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? देखिए इसमें आपको 2 7 दिखाई दे रहे हैं, तो पहला हम इस स्थानीय मान निकालेंगे इसका। तो आप हमें ये बताइए कि 7 ये हो गया, 7 के बाद कितने अंक है जी? तो 3 अंक, तो 3 जीरो, इस 7 का ये स्थानीय मान हो गया। और एक ये 7 है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसका मतलब कि यही इसका स्थानीय मान है। अब इसका अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब क्या होता है? घटा। अब इसको हम घटा, ये हमारा काम जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में ये बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ध्यान रखिए कि यदि कभी भी दो कोई भी संख्या दिया हो, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या, एक 4 अंक की संख्या, एक 5 अंक की संख्या, तो इसका अंतर हमेशा एक ही होगा। अब चलो समझिए कैसे इसका, नहीं सॉरी, हाँ एक ही होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको पता है कि 4 अंक की बड़ी संख्या, जितना भी अंक का बड़ी संख्या पूछे उतना 9। आई बात समझ में? और इसमें बोला जाए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक लिखेंगे और इसमें तब तक जीरो देंगे जब तक यह 5 अंक ना बन जाए, 4 जीरो देंगे। अब इन दोनों का अंतर पूछा गया है, चलिए घटा दीजिए, तो इसका अंतर कितना आएगा? 1, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल 4 नंबर है। 4 नंबर सवाल में ये पूछा गया है, यदि एक संख्या है, आपका संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बॉक्स बना इसमें 24, संख्या 9 से विभाजित हो, यदि यह संख्या को हम 9 से भाग दे दें तो आप ये हमें बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। प्रश्न यही है। चलिए बात समझिए, कोई भी नंबर 9 से तभी विभाजित होगा जब इसका योग 9 से विभाजित हो। बात को समझिए ध्यान से, कोई भी संख्या 9 से विभाजित तभी होगी जब उन संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो। तो हम इन संख्याओं को सभी को जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ा जाए। 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 में क्या जोड़ा जाए ताकि 9 का मल्टीपल आ जाए? तो आपका जवाब होगा कि सर 13 में क्या जोड़े कि 9 का मल्टीपल, यानी कि 9 का मल्टीपल बने, तो 9 का मल्टीपल क्या होगा? 18। तो 13 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए? 5। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? वास्तविक आंसर क्या होगा? 5। यहाँ पर 5 यदि हम रखेंगे
तो दिया हुआ संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा 9 से। चलिए अगले सवाल देखेंगे 5 नंबर में। 5 नंबर सवाल में पूछा गया है 56,800 को 800 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। इसको 800 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। चलिए देखिए, चलिए इसको समझिए। 8 से विभाजित करना है, ये हमको बताइए कि ये 2 अंक ये 2 अंक कटेगा। अब इसको भाग देना है, भाग दीजिए 7 और 1 कट गया। चलिए यहाँ पर आ गया, कुछ बेसिक चीज समझिए, विभाजिता का नियम यहाँ से समझिए। पहले कुछ हम बेसिक चीज बता रहे हैं, इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। विभाजिता का नियम पहले 2 और 4 और 8 से समझिए। कोई भी नंबर, अच्छा ये बताइए पहले कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। इसको इस तरह से समझिए, कोई भी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या जब उसका अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा पूरा संख्या भी 2 से कट जाएगी। 4 से विभाजित का नियम क्या होगा, जब दी हुई संख्या का अंतिम 2 अंक, जब दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो संख्या भी 4 से विभाजित हो। कहने का मतलब, जिससे हमने एक एग्जाम्पल लिखा 46 से 32, तो इसको 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसको जांच करने के लिए अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। ये बताइए कि 32 4 से कटेगा, तो आपका जवाब होगा हाँ कटेगा। तो दी गई संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो। नेक्स्ट समझिए, कोई भी संख्या हो उसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो संख्या भी 8 से पूरी तरह कटेगी। ठीक, चलिए अब यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई हो तो आपको जो भी मतलब कि इसको देखना है देख लीजिए, हम आगे सवाल को सॉल्व करें। तो इसको मिटाते हैं। अब 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 80 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए इसको आप ऑप्शन से बनाइए, सबसे बेटर ढंग से बनेगा। 80 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, इसमें आप ऑप्शन में देख लीजिए, सबको मल्टीप्लाई करके किनका गुणनखंड जो है 80 आ जा रहा है, वही आंसर होगा। तो यह फिर निकालिए, चलिए निकाला है 80। ये बताइए बोलिए 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 40, फिर 40 2 से कटेगा 20, फिर 20 2 से कटेगा 10, फिर 10 2 से कटेगा 5। यही आपका गुणनखंड है। चलिए 7 नंबर सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल में बोला जा रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की अधिकतम संख्या, तो आप हमको ये बताइए कि 4 अंक की अधिकतम संख्या क्या बनेगा जी। तो आप बोल देंगे 4 × 9 बनेगा, यानी कि 9,999। अब इसमें बोला गया है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। तो कोई भी इस तरह का यदि प्रश्न हो तो उसको विभाजित करने के लिए हम इस नंबर्स को भाग देंगे। कितना से भाग देना है जी, 91 से। पूर्णतः विभाजित हो, बताइए पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि इसको भाग देने के बाद जितना भी रिमाइंडर बचेगा इसमें से घटा देंगे और जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए भाग देकर देख लीजिए। आई होप ये सब चीजें आप कर लेंगे। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 5 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। बिल्कुल इसी तरह 5 अंक की बड़ी संख्या हमारा ये बनेगा और इसको हमको भाग देना है 277 से। 277 से आप भाग दीजिए। भागफल से मतलब नहीं है, जितना भी रिमाइंडर है, जितना भी शेष है, इस नंबर से आपको घटा देना है, जितना आएगा उतना आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए 9 नंबर सवाल है। संख्या दिया हुआ है 24 और 18। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, यानी कि ऐसा कौन से नंबर है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि बड़ी होनी चाहिए। आप बोलेंगे कि सर 2 कॉमन है, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब बड़ा देखना है, उससे बड़ा कोई ना हो। तो आप बोलेंगे कि बड़ा तो एक ही नंबर होगा 6 से भी कटेगा और 6 से
ये भी कटेगा। 6 से कोई बड़ी संख्या है जो इन दोनों को कटा दे? नहीं है, यानी कि इन दोनों का अवनिष्ठ गुणनखंड कितना बना था? 6 ही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर। 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बात किया जाए अभाज्य संख्या की, तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं ना। बात समझ में नहीं? चलो इधर ऐसे समझो, यानी कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या हो जिसका गुणनखंड मात्र 2 हो। अब हम बोलेंगे एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 होना चाहिए, फैक्टर 2 होना चाहिए, और इसका फैक्टर 1 ही होगा। अब 2 का तो फैक्टर 2 है, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, लेकिन 4 1 2 4, बताइए इसका फैक्टर कितना हो गया? 3, यानी कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और बताइए और कुछ होगा? नहीं होगा। तो बताइए 1 और 10 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4, यानी कि 4 हमारा आंसर, 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 10 तक हमने देखा। चलिए आगे इस चीज को आपको उतारना है, उतार लीजिए और आगे हम लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 2 का अभाज्य संख्या, यानी कि पहला तो 2 होगा और तीसरा अगला 3 होगा। इन दोनों अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो योग कितना होगा? 5 होगा। कोई दिक्कत? चलिए आपको यदि कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब तुरंत ही देंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? किसी संख्या के नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का, तो जाहिर सी बात है एक अंक का ही होगा, सदैव समान रहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 नंबर। वह छोटी से छोटी घात संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हो, वह छोटी से छोटी घात संख्या बताइए। मतलब घात संख्या जो किसी न किसी नंबर से कट सके, एक और अपने अलावा किसी और से कटना चाहिए, वो नंबर 30 से बड़ी होनी चाहिए तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हो। 30 आंसर थे 35 इसका आंसर हो जाएगा। 30 से बड़ी भी है और 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड भी है, आंसर 35 होगा। 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। अगला सवाल देखिए, एक नंबर दिया हुआ है, मैं 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। स्थानीय मान के मतलब हम क्या बताएंगे? 3 के बाद जितना भी अंक हो उतना 0, और अंकित मान जिस भी अंक का अंकित मान पूछे वही उसका आंसर होगा। 3 का अंकित मान 3 ही होगा। और इसका अंतर पूछा जा रहा है, आप बताओ घटाओगे तो इतना आंसर आएगा 29,997 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल में है 25, 16, 48 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? अपवर्तक का मतलब फैक्टर, निकाल लीजिएगा आराम से। चलिए अब इतना ही, अब अगला वीडियो में देखेंगे पार्ट 2।